इनकम टैक्स जो कि करीब 8 करोड़ लोग देते हैं, सभी सांसद लोग बता रहे थे, लेकिन इसके साथ जीएसटी भी आता है जो हम सब लोग देते हैं, और फ्यूल के ऊपर अलग से टैक्स है जो हर गरीब लोग देते हैं। लेकिन जो इसका हिस्सा है वो मीडियम वर्ग तक और गरीब वर्ग तक नहीं पहुंचता। सब ये कहते हैं कि ट्रिलियन इकॉनमी बनाने जा रहे हैं। मैं कहता हूं जब जीडीपी 2024-25 में 6.4% से आगे नहीं बढ़ रही, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिसको ये सब लोग भूल जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से आज पूरा देश उनकी इकोनॉमिक सुधार की वजह से जहां खड़ा है, उनका जो नींव है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश में रखी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपना देश ही नहीं, जो डेवलप कंट्री है वो भी उनको मानते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन किसी से बात करो, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट हिम। लेकिन सर मुझे दुख है एक बात, माननीय वाजपेयी जी जब देहांत हुआ तो हमें अच्छा लगा कि बड़े तरीके के साथ उनको इन्होंने अंतिम विदायगी दी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय आपको क्या हो गया था? उस समय याद नहीं आया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को? उस जगह राजघाट पे आपने जगह क्यों नहीं दी? क्यों नहीं? जिस बंदे ने इस देश को आर्थिकता की नहीं रखी हो, क्यों ना मिले जगह उसको? Honorable member, क्यों ना मिले? honorable member, please come to the bill. सर बिल, ये बिल पे Don't go any. सर ये बिल पे दे निशिकांत जी। Please come to the bill. नो सर, Please, ये बिल पे नहीं दे। No, you are not allowed. Please be seated. तो डॉक्टर Please come to the bill. उनकी वजह से 2005 से 16 तक गरीबों का जो आमदन था 183% बढ़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जब व्हीट का एमएसपी था 10 साल में 119% बढ़ा था, और आपकी गवर्नमेंट में 47%। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जब राइस का एमएसपी 135% बढ़ा था, और आपकी गवर्नमेंट में 50%। 10 साल में 1 लाख कारखाना डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय लगा था, आपके समय सिर्फ 24,000। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो सरकार है, अभी सांसद लोग कह रहे थे कि हम एमएसएमई में बहुत बढ़ावा हुआ है, लेकिन जनाब 50 करोड़ की सेल करने से लेस देन 50 करोड़ 45 दिन का प्रावधान दिया है बिजनेसमैन को। लेकिन जब 50 करोड़ के ऊपर सेल करो तो जब मर्जी पेमेंट करो, जब मर्जी ना करो, कोई पूछता नहीं है। वो गरीब लोग हैं जिनको आपको मदद करनी चाहिए, लेकिन आप मदद किसकी कर रहे हैं? ओनली 200 बिलियनियर्स जो देश में बने हैं, जिनके पास 41% वेल्थ है, उनकी मदद होने जा रही है। जिनके पास गरीब है, गरीब का रोजगार है, उसकी 81 लाख जॉब पिछले समय में गई है, 81 लाख जॉब। तो हमें जरूरत है, टैक्स वो भी देते हैं, क्योंकि जब मोमबत्ती खरीदो, डब्बी खरीदो, जीएसटी तो देना ही पड़ता है, चाहे इनकम टैक्स की स्लैब में आए या ना आए, लेकिन टैक्स तो सब लोग दे रहे हैं। तो मेरा आपसे दरख्वास्त है, जो जीएसटी है इसका ट्रिब्यूनल 8 साल में अभी तक सेटअप नहीं हुआ, जिसका होना चाहिए। इनकम टैक्स टेररिज्म बढ़ा है फेशलेस असेसमेंट की वजह से। 10 लाख जो इनकम टैक्स के केस हैं वो अभी पेंडिंग है, उसको सुधार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। 1/3 पॉपुलेशन लेस देन 100 पर रुपीज पर डे उनकी इनकम है, इनके ऊपर फोकस करने की हमें जरूरत है। इनकम टैक्स तो सब दे रहे हैं, टैक्स भी कलेक्ट हो रहा है, लेकिन जो स्कीम्स हैं, ठीक है, एक बात की आप तो मोहर लगाते हैं आप सर, कि हंगर इंडेक्स में हम 105 नंबर में हैं 127 में से। तो जो 80 करोड़ भारतीयों को आप फ्री राशन दे रहे हैं, ये इस बात के ऊपर मोहर है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम बहुत अमीर हो रहे हैं, एक तरफ हमें फूड भी देना पड़ रहा है। यह दोहरा मापदंड है सर। देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा का बहुत बड़ा रोल है साहब। जब पिछले 10 साल में करीब 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी अप्लाई की, सेंटर को जॉब्स को, लेकिन 7.2 लाख 10 साल में जॉब्स मिली है, जो मोदी जी कहते थे 2 करोड़ जॉब हम हर युवा को देंगे हर साल।
वो कहां गए? 15 लाख तो दूर की बात है, जो जॉब थी वो भी हम नहीं दे पाए। सर पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा डालता है देश की आजादी से पहले भी, चाहे शहादतें हो, चाहे फूड की जरूरत पड़ी हो, और चाहे बॉर्डर के ऊपर शहादत देने की बात हो, पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा डालता है सर। लेकिन पंजाब के साथ वितकरा हो रहा है। पंजाब का कर्जा बहुत बढ़ चुका है। पंजाब को कोई रिबेट नहीं दी गई, दूसरे प्रांतों को तो हमें कोई पति नहीं है, लेकिन जहां इलेक्शन होती है वहां सब कुछ चला जाता है। जहां जो लोग लड़ते हैं, मरते हैं बॉर्डर के ऊपर, उनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती। पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देने की जरूरत है जनाब। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, मैं वित्त मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूं कि लुधियाना तक, क्योंकि बहुत कारोबार है, लुधियाना तक हुआ था, अटारी तक, अमृतसर तक ले जाने की जरूरत है, जो कि बहुत देर की डिमांड है, वो पंजाब को मिलना चाहिए। हमारे सांसद बिट्टू जी बैठे हुए हैं। आप भी पट्टी मखू लिंक 2013 का, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, आप भी थे, उस समय का अनाउंस हुआ है, अब तक होंद में नहीं आया। क्या रीजन है, कोई समझ में नहीं आता। ब्यास कादिया लिंक जो अप्रूव्ड है, अभी तक नहीं हुआ। पट्टी मुकेरिया लिंक जो अप्रूव्ड है। पट्टी मखू लिंक, सॉरी, ब्यास कादिया मुकेरिया तलवाड़ा लिंक 2021 से अप्रूव है। तो मेरा कहने का बात है, टैक्स तो हम भी देते हैं, लेकिन सहूलतें हमें भी तो दे दो ना। हम लोग भी चाहते हैं अपना हिस्सा। तो ये जो तकलीफ है, ये पूरे पंजाब की है सर। पंजाब की इंडस्ट्री डे बाय डे कम होती जा रही है। हमारा अमृतसर में सबसे पहला जो सेल टैक्स शुरू हुआ, तो अमृतसर में पहली इंडस्ट्री लगी थी। हमारा पहला नंबर अमृतसर के एक इंडस्ट्रिस्ट के पास है। लेकिन साहब, पूरा अमृतसर की इंडस्ट्री तबाह हो गई। रीजन, पहले टेररिज्म की वजह से, उसके बाद हिमाचल को टैक्स हेवन बना दिया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को भी टैक्स हेवन बना दिया गया। हमारी इंडस्ट्री सारी प्लान करके वहां चलेगी सर। अभी 4 दिन पहले हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इंडस्ट्री कठुआ में लगा ली, बोले वहां 3 रुपए यूनिट बिकती है, यहां 8 रुपए है। तो कैसे इनके साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे? सारी इंडस्ट्री बद्दी और कठुआ में ट्रांसफर होगी सर। ऊपर से एक्सटॉर्शन कॉल इतनी आ रही है, तो भी लोग भाग रहे हैं। ठीक है, वो स्टेट का मसला है, लेकिन सर स्टेट सुने ना तो लोग जाए कहां? अभी बॉर्डर है, बॉर्डर से अभी कितने जनाब, करीब सर स्पीकर सर 13 बम अटैक हो चुके हैं अमृतसर के ऊपर। तो उसको बंद किसने करना है? सरकार ने करना है सर। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सर। हमारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट रोके पूरे पंजाब के, सरकार कमजोर है, सेटअप नहीं करा रही, किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दे रहे। वहां के ब्यूरोक्रेट और नेशनल हाईवे के ब्यूरोक्रेट रल मिलकर उनको वो इसके लिए जमीनें नहीं देते, वो कहां जाए सर? सर उसके ऊपर आप क्वायर करें। हमारे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब के रुके हुए सर। सर फार्मर जो देश की रीढ़ की हड्डी है सर, पूरे देश में उसको न्याय नहीं मिल रहा है। स्वामीनाथन पोर्ट पे एमएसपी होनी चाहिए, गारंटी करनी चाहिए सरकार को, वो नहीं दे पा रहे। उसका बच्चे सर, उनको प्रॉपर एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, जो कि रूरल एरिया में रहते हैं। उसके साथ मजदूर भी उसी हालत में जा रहे हैं, लेकिन सरकार के उसके ऊपर ध्यान नहीं है सर। बॉर्डर एरिया के ऊपर स्कूलों की हालत देखिए, जो इंडेक्स बताता है एजुकेशन का, पूरे देश में 10 लाख टीचर की शॉर्टेज है। 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनके पास एक टीचर है। तो सर मैं कहना चाहता हूं, मैक्सिमम जो रूरल एरिया के हैं, मैक्सिमम, क्योंकि सर जितने भी डेवलप मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनके पास सब कुछ है, लेकिन जो बॉर्डर के ऊपर है उनके ऊपर चेक कीजिए, टैक्स तो सबसे इकट्ठा करते, हम लोग भी देते हैं सर, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए सर। फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम सर, अब हमारी स्थिति भौगोलिक ऐसी है, आपको भी समझ देंगे। भौगोलिक स्थिति आती है सर, जब बारिश होती है तो सारा पानी पंजाब में आ जाता है, फ्लड गेट खुल जाते हैं। लेकिन एक पैसा भी, थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, लेकिन जितना हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है वो भरपाई केंद्र गवर्नमेंट में नहीं की और स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं की सर। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड वो सारे रुके हुए सर। सर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड तो देने चाहिए। ये तो किसान की, मजदूर की बात करते हैं, तो रास्ते बनने हैं किसान के, मजदूर के,
वो भी नहीं दिए जाते। तो बॉर्डर एरिया को सरकार को हॉस्पिटल, खासकर सर अमृतसर है, मैं आप इशारा कर रहे हैं मैं कम कर देता हूं सर, अमृतसर एक ऐसा सिटी है भौगोलिक तौर पर जो देश मैं थोड़ी भी सुन लेने सर, अमृतसर दोनों दोस्त तो जी है सर, मेरी सर प्रधानमंत्री जी जे देन आउणगे कुछ तुसी रोकोगे तो नहीं सर वेलकम करोगे। सर पता क्या है, हाँ मैं जवाब देता हूँ। आपस में मत करो, आपस में बात मत करो सर, मैं जवाब देता हूँ। आप आपस में इसका जवाब मत दो। सर, नहीं इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन सर मैं इनका वेलकम करता हूँ। प्रधानमंत्री जब एक बटन दबा के पूरे देश के खजाने में पैसे डाल सकते तो यहां से डाल दो, ओके, जाके देने में क्या दिक्कत है सर? सर आईटी हब देखिए सर एक मिनट के लिए, 1 मिनट में बात कर देंगे सर। अमृतसर के पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं है, राइट? आईटी हब अमृतसर को बनाने के लिए सरकार की जरूरत है, सरकार के उसके ऊपर ध्यान दे। एक्सप्रेस वे कंप्लीट होगा तो हमारे आईटी हब बन सकते हैं। सर मेडिकल टूरिज्म, अमृतसर के पास एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ये भी इस चीज के गवाह होंगे सर। पूरे ब्यास दरिया के बाद माझे को केटर करता है, करीब 1 करोड़ के ऊपर आबादी है सर, एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। एम्स भी बाहर है, पीजीआई भी बाहर। सर एम्स हमारे लिए अनाउंस हुआ था, लेकिन इन लोगों ने अकाली दल के साथ मिलकर बठिंडा में ले गए। जनाब हम फिर वहीं के वहीं हैं, बॉर्डर पे लड़ाई हम लड़े, बॉर्डर बंद है साहब, बॉर्डर खुलेगा तो हमारा विकास होगा। G20 में बोला गया कि सिल्क रूट शुरू होगा, तो सर बॉर्डर भी खोलिए ताकि अमृतसर के लोगों का विकास हो सके। सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बुरी हालत है। बिट्टू जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, रेलवे स्टेशन पीयूष गोयल जी ने जहां उसमें खड़े होकर कहा था कि रेलवे स्टेशन नया बनाने जा रहे हैं अमृतसर का, अभी तक उसका पता नहीं चल रहा, उसके ऊपर ध्यान दीजिए सर। सर मैं यही बेनती करूंगा कि वित्त मंत्री जी खासकर अमृतसर के और पंजाब के ऊपर फोकस करें, जिसने पूरे देश का हमेशा ही साथ दिया है, उसके ऊपर फोकस करें।